टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संतान प्राप्ति चाहने वालों को भी सलाह देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं क्या? अगली क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति चाहने वालों के लिए क्या बाबा के पास कोई मंत्र है? जरा सुनते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? तो सुना आपने बाबा को संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा। और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी नुस्खा ढूंढ निकाला आपने? नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, ये प्रमाणित है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। आपने रघुवंशम पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं पढ़ा करिए। महाकवि हुए हैं और आप सबको पढ़ना चाहिए बेटा। जो आज की जनरेशन है, आप सबको ना हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, राजा दिलीप। रघुवंशम में पूरी कथा है, ये रघुवंशम जब पढ़ते हैं तो पूरा मिलता है। उनको संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा संतान नहीं है, बताइए क्या हुआ? बोले आपने गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया तो गाय का अपराध है आपके ऊपर। तो हमारी गाय है, वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। बोले हमारी गाय ले जाओ और इसकी सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा गोबर से, उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं? भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित।